अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ अपने प्यारे 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 अल्लाह पाक से कि आप सब और आपकी फ़ैमिली एकदम खैरियत से होंगे। सो आज फिर से तुम्हारा ये प्यारा आसान भाई हाजिर है तुम्हारी खिदमत में एक रियल हॉरर स्टोरी लेकर। इसीलिए तैयार हो जाओ, आयतल कुर्सी पढ़ लो और वीडियो को एंड तक देख लेना। बहुत ही मज़े की हॉरर स्टोरी है जो कि एकदम रियल है और मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे शेयर की है। सबसे पहले तुम मुझे ना कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि तुम में से कौन कौन लाहौर से है, क्योंकि आज की ये जो हॉरर स्टोरी है ना वो लाहौर से है। अब जितनी हॉरर स्टोरीज़ मुझे लाहौर से आती हैं ना तुम हैरान रह जाओगे। अब लाहौर बहुत ही फेमस है अपनी खूबसूरती की वजह से, अपनी हिस्ट्री की वजह से, अपने खानों की वजह से, अपने स्ट्रीट फूड की वजह से और तो और अपने हॉन्टेड साइट्स की वजह से भी। अब लाहौर में एक रोड है, ठीक है। अब मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम जो है ना डेयरिंग बनो और उस रोड को जाके विज़िट करो, थोड़ा जो है ना टेस्ट करो। मैं बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि वो रोड जो लाहौर से हैं वो समझ गए होंगे मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ। क्योंकि वो जो रोड है बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है। जितने मतलब हादसे वहाँ पर हुए हैं ना, जितने पैरानॉर्मल हादसे वहाँ पर हुए हैं, उतने शायद ही पाकिस्तान के किसी और सिटी में हुए हों। तो आज की जो हॉरर स्टोरी है वो उसी रोड के ऊपर है जो लाहौर में कहीं पे वाक़या है। सो आज की जो हॉरर स्टोरी है ना वो है हारिस नाम के एक लड़के की। अब जो हारिस है उसकी ना पोस्टिंग हो जाती है लाहौर। वो एक सरकारी ऑफिसर होता है, ठीक है, और लाहौर में उसकी ड्यूटी लगती है। अब ये बहुत ही अच्छे रैंक पे होता है, ठीक है। अब लाहौर में जिस जगह उसकी ड्यूटी लगती है ना वो थोड़ा सा सुनसान सा इलाका है, थोड़ा सा मतलब जंगल वगैरह वहाँ पर है, ठीक है। तो लाहौर में उस जगह पे उसकी ड्यूटी लग जाती है। अब जो हारिस है ठीक से वहाँ पे मतलब जाता है, अपनी ड्यूटी देता है, लेकिन शाम को जब भी वो घर जाता तो उसे एक हाईवे से होकर जाना पड़ता, एक रोड से होकर जाना पड़ता था जो कि जंगल के बिल्कुल दरमियान में थी और वो एकदम सिंगल रोड थी, ठीक है। तो वन वे रोड थी, मतलब गाड़ियाँ वहाँ से आती जाती दोनों थी, दो रोड इकट्ठे नहीं थे, मतलब सिंगल रोड थी। तो अक्सर हारिस को वो रोड लेकर अपने घर जाना पड़ता था शाम के टाइम। हालांकि जो उसके ऑफिस के जो ड्राइवर थे जो उनको मिले हुए थे वो उनको अक्सर कहा करते थे कि इस रोड से जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, यहाँ पे जिन्नात का साया है, शैतानी चीज़ें एंड एवरीथिंग ना। लेकिन जो हारिस है वो अक्सर हंस के टाल दिया करता, कहता कि यार आजकल के दौर में कहाँ ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, वो पुराने वक्त हुआ करते थे लेकिन आजकल ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। अब एक दिन ना हारिस के ऑफिस में मीटिंग चल रही होती है, ठीक है, बड़े बड़े ऑफिसर्स की, और हारिस भी उसमें शिरकत लेता है। अब जब मीटिंग ख़त्म होती है तो बहुत ही ज़्यादा देर हो जाती है, शाम के तकरीबन 7 या समझो रात के 8 बज जाते हैं। तो जो हारिस के जो ड्राइवर थे वो उन्हें मना करते हैं कि नहीं हम आज नहीं जाते, आज हम यहीं पे रुक जाते हैं। तरह तरह के बहाने बनाते हैं कि सर मेरा ब्लड प्रेशर लो है, ये है वो है। लेकिन जो हारिस होता है ना वो नहीं सुनता उनकी बात, कहता है चलो ठीक है तुम यहीं पे रुक जाओ, मैं बाइक लेके घर चला जाता हूँ। लेकिन जो हारिस का ड्राइवर होता है उन्हें रोकने की बहुत ही कोशिश करता है, नहीं सर यहीं पे रुक जाएं, मेरी बात मान लें, वो रोड ठीक नहीं है। लेकिन हारिस भाई साहब किसी की नहीं सुनते और मतलब सही बाइक शाइक निकाल लेते हैं, हेलमेट पहन लेते हैं, और जो उनके ड्राइवर होते हैं वो फाइनली हार मान के सिर्फ हारिस से इतना कहते हैं कि ठीक है आप जा रहे हैं जाएँ, कम से कम गाड़ी में चले जाएँ। लेकिन हारिस नहीं जी मैं बाइक पे ही अब जाऊँगा। तो फिर जी वो ड्राइवर आगे से कहते हैं ठीक है आप जाएं, आप जीते मैं हारा, लेकिन अगर आपको रास्ते में कोई भी अजीब चीज़ दिखाई दे, कुछ भी, तो आपने बिल्कुल भी नहीं रुकना, ना ही उसके साथ इंटरेक्ट करना है, ना बातचीत करनी है, बस सीधे सीधे आपने निकल लेना है यहाँ से घर की तरफ। अब हारिस जो है ना इस तरह सारे ला देता है और अपने सफ़र पे निकल जाता है। शुरू में तो सफ़र ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही हारिस उस रोड पे चढ़ता है अंधेरा बढ़ने लगता है। अब सिर्फ और सिर्फ हारिस की बाइक की लाइट होती है, कोई दूसरी गाड़ी उस हाईवे पे नहीं होती। हारिस आराम सुकून से जा रहा होता है, जंगल में जो क्रिकेट्स की आवाज़ होती हैं, ठीक है, कीड़े मकोड़ों की,
जैसे ही जंगल से मतलब आवाज़ें आती हैं वैसे ही सेम टू सेम आवाज़ें आ रही होती हैं और हारिस आराम सुकून से बाइक चला के जा रहा होता है कि अचानक कुछ ही डिस्टेंस पे, ठीक है, मतलब जितनी दूर इंसान की नज़र जा सकती है उतनी ही दूरी पे बाइक चलाते हुए हारिस को एक फिगर दिखाई देता है रात के अंधेरे में। वो फिगर एक औरत का होता है, ठीक है, एक औरत वहाँ पे खड़ी होती है जिसने सफ़ेद रंग का लिबास पहना हुआ है। अब हारिस ऐसी सिचुएशन में तुम्हें लग रहा होगा कि अपनी बाइक को उसने तेज़ कर लिया होगा, भाग गया होगा वहाँ से, लेकिन नहीं भाई साहब, हारिस अपनी बाइक को स्लो कर देता है। और क्योंकि उसे ना थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है कि यार इतनी रात को एक औरत यहाँ पे खड़ी है और खड़ी भी कैसे है, ऐसे जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रही हो। अब हारिस अपनी बाइक इसलिए भी स्लो कर देता है कि मतलब वो हेल्पिंग नेचर का बंदा होता है, तो वो सोचता है कि पता नहीं इनको मदद की ज़रूरत होगी तो मैं इनसे पूछ लेता हूँ। हारिस अपनी बाइक स्लो करता है, ठीक है, और उस औरत से थोड़ा सा ना डिस्टेंस पे मतलब रोकता है और उस औरत की तरफ देखता है। तो एट फर्स्ट ग्लैंस मतलब पहली ही नज़र में हारिस को बहुत ही ज़्यादा कुछ अजीब दिखता है। वो देखता है कि उस औरत का जो चेहरा है वो क्लियरली विजिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल अब आप मेरा चेहरा देख रहे हो, नाउ इमेजिन कि आपको दिक्कत हो रही है मेरा चेहरा देखने में, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा अंधेरे में एकदम ना, मतलब उस औरत का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा और वो मतलब बहुत ही खौफनाक सी एक वाइब दे रही है ना वो औरत। अब हारिस जैसे ये सब मंजर देख रहा होता है उसकी हार्ट बीट तेज़ होना शुरू हो जाती है। वो औरत ना कुछ बोलती है, ऊपर से उसका चेहरा भी क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा, एकदम हॉरर सा उसका जो है ना मतलब सारा स्ट्रक्चर होता है उस औरत का। अब हारिस जो है ना बाइक को तेज़ कर लेता है, एक्सेलेटर दबाता है और वहाँ से तेज़ जाने लगता है और जैसे ही बाइक के शीशे में देखता है तो वो औरत वहाँ से गायब। जैसे ही शीशे की तरफ देखता है हारिस डर जाता है कि ये गई तो गई कहाँ, और जैसे ही वो सामने देखता है तो वो औरत बिल्कुल ठीक उसके सामने होती है। बाय द वे मेरी जो है ना डर के मारे बुरी हालत है क्योंकि मैं ये वीडियो रात के ना ये देखो 11:17 पे बना रहा हूँ। अब सर्दियों में मतलब गर्मियों में तो 11 कुछ नहीं होता, सर्दियों में गर्मियों में खैर रात के 2-2 3-3 बजे वीडियो बनाता हूँ, लेकिन सर्दियों में भाई साहब कुछ ज़्यादा ही डर लगता है। अच्छा चलो ठीक है, स्टोरी पे वापस आते हैं। अब हारिस क्या देखता है कि वो औरत बिल्कुल उसके सामने आ जाती है, ठीक है, मतलब बाइक के बिल्कुल सामने नहीं, मतलब साइड में ना। अब हारिस के दिमाग में 100 तरह के सवाल चल रहे होते हैं कि ये इतनी जल्दी आगे कैसे आई, कोई पागल है क्या है, मुझे मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, शायद मेरा ये जो दिमाग है मेरे साथ ट्रिक्स खेल रहा है। खैर जो हारिस है जैसे ही वो औरत उसके साइड पे आती है वो उसी टाइम गायब हो जाती है। खैर हारिस अपनी बाइक रोकता है, ठीक है, अपना फ़ोन निकालता है और उसकी टॉर्च उस डायरेक्शन में फेंकता है तो वो औरत फिर से उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। अब हारिस खुद से कहता है कि यार ये जो है ना मतलब मेरा बहुत ही लंबा दिन था, काम काज बहुत ही ज़्यादा था, बस थकावट है और कुछ भी नहीं है ना। अपना बाइक स्टार्ट करता है और ख़ुद से ये नियत करता है कि अब मैं ना दाएं देखूंगा ना मैं बाएं देखूंगा, बस सीधा अपनी जो है ना घर की डायरेक्शन में बढ़ूंगा। अब हारिस आराम सुकून से बाइक चला रहा है, पूरा जंगल सुनसान हो रखा है, सिर्फ और सिर्फ हारिस की तेज़ सांसों की आवाज़ है और बाइक के मतलब जो इंजन की आवाज़ होती है तो मुझे बाइक्स का इतना नॉलेज नहीं है, आई एम सॉरी। तो बाइक का जो इंजन की गर्र की आवाज़ वो है, तो मतलब इतना सुनसान इलाका है ना वो। अब हारिस आराम सुकून से जा रहा होता है और उसने ये नियत की होती है कि ना वो दाएं देखेगा ना वो बाएं देखेगा, बस सीधा जाएगा। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होता क्योंकि हर 2 से 3 मिनट बाद वो औरत उसको दिखाई दे देती, कभी दाएं कभी बाएं, कभी वो किसी पेड़ के ऊपर बैठी है, कभी वो बहुत ही आगे है। लेकिन एट दिस वेरी वन मोमेंट, एक पल में वो औरत एकदम हारिस के इस मर्तबा बाइक के बिल्कुल सामने आ जाती है। कितनी दूरी? सिर्फ और सिर्फ 10 फीट की दूरी। नाउ अब हारिस उस औरत का चेहरा क्लियरली देख पा रहा था। उस औरत की शक्ल बहुत ही ज़्यादा खौफनाक थी, एकदम सफ़ेद रंग था उसकी स्किन का, आंखें पूरी की पूरी काली हो रखी हैं, पूरी की पूरी काली,
और उस औरत के बालों में एक बहुत ही अजीब सी बात थी कि वो बाल हवा से नहीं हिल रहे थे, ऐसे हिल रहे थे जैसे फॉर एग्जांपल उस औरत का उन बालों पे कंट्रोल हो। अब कैसे समझाऊं, फॉर एग्जांपल ये मेरी उंगलियां हैं, ठीक है ना, अब मेरा इन पे कंट्रोल है, ठीक है, ऐसे मैं इनको मूव कर पा रहा हूँ। तो ऐसा फील हो रहा था कि वो औरत अपने इन बालों को ऐसे कंट्रोल कर पा रही है। अब मैं अपने बालों को जानबूझ के तो नहीं ऐसे हिला सकता, लेकिन वो औरत, जो भी वो चीज़ थी, जिन्नात कोई क्या था, जिन का फीमेल वर्जन था। बाय द वे मुझे आज ही पता चला है कि जिन्नी भी एग्जिस्ट करती है, जिन्नात का फीमेल वर्जन। तो खैर क्या था कुछ पता नहीं है। अब हारिस जो है ना, मतलब उसके दिल की धड़कन तेज़ी से थक थक कर रही है, उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है और वहाँ पर उसे ऐसा फील हो रहा है कि मतलब मेरी बॉडी पे अब कंट्रोल ही नहीं है, मैं चाह के भी बाइक को नहीं भगा पा रहा, वहाँ पे रुक गया है, किसी एनर्जी ने उसे वहाँ पर रोक लिया था, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल मैं अपना ये हाथ मूव कर सकता हूँ, लेकिन अब अगर कोई चीज़ मुझे रोक ले तो मैं अपना ये हाथ मतलब ऊपर लेके ही नहीं जा सकता ना। तो ऐसे वो जो भी चीज़ थी उसने हारिस को अपने काबू में कर लिया था। और अचानक से वहाँ पर इतनी ठंड हो जाती है कि हारिस की जो तेज़ सांसें होती हैं ना, वो विजिबल होती हैं। फॉर एग्जांपल बहुत ही ठंड हो और आप तेज़ तेज़ सांसें ले रहे हो तो वो एक धुआं सा नहीं बन जाता, फॉग ठंड में अक्सर होती है। तो ऐसे जो है ना उसकी सांसें विजिबल होती हैं और अचानक से एक बहुत ही ज़ोर की आवाज़ आती है जंगल से, बहुत ही ज़्यादा ज़ोर की, जैसे कोई बहुत ही बड़ी चीज़ गिरी हो, फॉर एग्जांपल दरख्त, या फिर अल्लाह माफ़ करे कोई एक्सीडेंट हुआ हो, मतलब इतनी ज़ोर का ना की आवाज़ आती है। और जैसे ही कोई आवाज़ आती है तो वो जो भी एनर्जी होती है, फोर्स फील्ड होती है जिसने हारिस को वहाँ पे रोक के रखा था, वो फटाफट से टूट जाती है। हारिस खुद से अपने जो है ना जिस्म पे कंट्रोल पा लेता है एंड फटाफट अपनी जो है ना बाइक को स्टार्ट करता है और बूम वहाँ से निकल जाता है। और हारिस के भाई साहब होश उड़ रखे हैं, ठीक है, उसका रंग एकदम उतरा हुआ है, उसके पसीने छूट चुके हैं। जैसे तैसे करके हारिस अपने घर पहुंचता है और अगली सुबह वो ऑफिस भी जाता है। और वो जो उसका ड्राइवर होता है उसको वो सारा इंसिडेंट बताता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है उस हाईवे पर, तुमने मुझे मना भी किया था। और वो आगे से कहता है सर इसीलिए तो मैंने आपको मना किया था, वो जगह बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, आपकी किस्मत अच्छी है कि आप वहाँ से मतलब ज़िंदा वापस आ गए हो, नहीं तो वहाँ पर मतलब मगरिब के बाद कोई भी नहीं जाता। खैर अब हारिस ये स्टोरी मुझे लिखते हुए कहते हैं कि अब उस जगह क्या, मैं किसी भी जगह मगरिब के बाद नहीं जाता अनलेस अनटिल बहुत ही बड़ी कोई इमरजेंसी क्यों ना हो। तो खैर यार यही थी आज की रियल हॉरर स्टोरी हारिस की। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में भी कुछ प्यारा सा ज़रूर लिख के जाना। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, यहाँ पे आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिल जाएंगी। अपना ध्यान रखना, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।